एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। जैसे मैंने अगली क्लास में बताया था, एडिशन इन अलजबरा में जोड़, बीजगणित में जोड़ कैसे कैसे होता है और कुछ फॉर्मूला भी मैंने बताया था आप लोगों को, और एक्सपोनेंट कैसे जुड़ता है और कैसे माइनस होता है, ये सब बताइए। उसी क्रम में एक दो चीज़ हम आपको बता रहे हैं। जैसे एक्स पर पावर n अपॉन n, क्या होगा ये x पर पावर n अपॉन x, कितना होगा ये? क्या बताए हैं? बताए हैं कि अगर डिवाइड रहे और बेस सेम रहे, डिवाइड है बेस सेम है, यहाँ भी x है यहाँ भी x है, यहाँ पे x के पावर कितना है 1, अगर x है तो इसका पावर 1 है। क्या बताए थे? डिवाइड में पावर क्या होता है? घट जाता है, x लिख दिए, और ऊपर वाला का पावर कितना है n, नीचे वाले का पावर कितना है 1, तो क्या हो जाएगा x n-1, ये हो गया आंसर। अगर ऐसा दिया है x पर पावर n माइनस p प्लस c माइनस q, इसका मतलब क्या होता है? क्या था जो इतना लिखा गया? इसका मतलब है कि ये हमको था x पर पावर n इंटू एक्स पर पावर माइनस p इंटू एक्स पर पावर c इंटू एक्स पर पावर माइनस p। ये जब लिखा रहेगा तब इतना आएगा। यानी ये कैसे लिखेंगे हम लोग? x पर पावर n, x पर पावर माइनस p का मतलब क्या है? 1/x पर पावर p, x पर पावर c प्लस में है तो ऑलरेडी c में ऊपर में ही रहेगा। ये x पर पावर माइनस q यानी क्या है? 1/x पर पावर q। ऐसा रहेगा तो ऐसा लिखा जाएगा। ठीक है, इस सब में दिक्कत नहीं होना चाहिए समझने में। ये अगर समझने में दिक्कत होगा तो फिर अलजबरा नहीं बनेगा, और आगे जो इक्वेशन है वो तो एकदम नहीं बनेगा। ठीक है, तो पावर कैसे एक्सचेंज होता है, कैसे ऊपर नीचे होता है, ये सीखना। पहले बताए थे, क्या बताए थे कि अगर बेस अगर सेम हो, बेस सेम, तो क्या होता है? मल्टीप्लाई में एक्सपोनेंट जो होता है, जिसको पावर कहते हैं, एक्सपोनेंट प्लस हो जाता है। ठीक है, और डिवीजन में क्या होता है? एक्सपोनेंट माइनस हो जाता है। ठीक है, देखो तुम उठने जमता है, तुम कभी सा गलत करता है, इसे सीखो तुम, जैसे विद्यार्थी सीखता है यहाँ पे। देखो, जैसे अगर है x पर पावर a इंटू एक्स पर पावर b, इसमें क्या देखते हैं? बेस सेम है दोनों में, x और x है, बेस सेम है, इसी को बेस कहते हैं। और a b को क्या कहते हैं? a b क्या है? ये है पावर, इसी को एक्सपोनेंट और पावर कहते हैं। क्या होगा इसका बताओ? x a प्लस b, एक्स पर पावर a प्लस b, एक्स पर पावर a एक्स पर पावर b, नीचे में क्या होगा ये? x का पावर a माइनस b, एक्स पर पावर c प्लस p माइनस r प्लस 3। इसको कैसे लिखोगे? x पहला वाला से लिखिए, x पर पावर c एक्स पर पावर c इंटू x पर पावर p एक्स पर पावर p इंटू इंटू x पर पावर माइनस r, या फिर एक्स पर पावर r इंटू इंटू x पर पावर c, एक्स पर पावर 3। ठीक, ये अगर समझ गया तो फिर पावर वाला में दिक्कत नहीं होगी। ठीक, और इससे जो आगे सीखना है वो है, अगर रूट है, अगर है रूट x इंटू रूट वाई,
इसको क्या लिख सकते हैं? अगर दोनों रूट हो तो हम लोग रूट अंडर एक्स वाई लिख सकते हैं, ठीक। अगर x पर पावर 3 रहे इंटू वाई पर पावर 3 रहे तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? एक्स वाई होल पर पावर 3 ये लिख सकते हैं, ठीक। अब हम लोग अलजेब्रा में बढ़ते हैं। अलजेब्रा का जो है 1 डिजिट वाला, 2 डिजिट वाला, 1 टर्म वाला, 2 टर्म वाला, 3 टर्म वाला ये बता चुके हैं। अब देखो जो हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल बता चुके हैं। अब जो वर्टिकल है ऊपर नीचे जो है इसका हम लोग कुछ सम बताते हैं। जैसे 3x 3x 7x ये वाला दूर है, ये देखो जैसे ये है ऐड करने के लिए, ऐड करने के लिए, ठीक। जैसे है x माइनस 3y माइनस 2z, ठीक। उसके बाद है 3x प्लस 7y और माइनस z, ठीक है। फिर है माइनस 7x माइनस 2y प्लस 4z, इसको जोड़ना है। देखो तो जोड़ो तो इसको, ये हो जाएगा सर। इसमें देखते हैं पहले x वाले को देखते हैं। x में ये प्लस है और ये प्लस है, कितना हो जाएगा? 1x प्लस 3x, 4x हो गया। जैसे ये 1 है, क्या हो गया? 1 प्लस 3 माइनस 7, ठीक है। 1 प्लस 3 माइनस 7 तो कितना हो जाएगा? -3 4 हो जाएगा। 4 में से 7 चला जाएगा, माइनस 3x 3x हो गई। इसमें देखते हैं प्लस वाला कौन है? एक ही है, 7, यानी क्या होगा? -3 प्लस 7 और -2, ये 2 माइनस है, 3 और 2 5, 7 में से 5 चला गया, क्या हो जाएगा? माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस प्लस 2y हो जाएगा, प्लस 2y हो जाएगा। अब यहाँ देखो, यहाँ क्या है? -2 -1 और प्लस 4, क्या हो जाएगा? 2 और 1 3 है माइनस में, अब 4 है प्लस में, क्या हो जाएगा? प्लस z हो जाएगा, ठीक है। ऐसे हम लोग बनाते हैं, समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दिक्कत होगा तो पूछना, ठीक है। एक और सम सॉल्व करते हैं। एक सम लेते हैं, 4xy माइनस 5yz माइनस 7zx माइनस 3xy प्लस 2yz और प्लस 3z। ये सिर्फ देखना है हमको कि ये इसके सामने हो, एक्स वाई के नीचे एक्स वाई हो, वाई जेड के नीचे वाई जेड हो, जेड एक्स के नीचे में जेड एक्स हो। अब देखो इसको जोड़ो तो यहाँ तो स्पष्ट है, 4 में से 3 चला गया, कितना हो जाएगा? एक्स वाई हो जाएगा। यहाँ पे 5 माइनस वाला ज़्यादा है, 2 ये जो है क्या हो जाएगा? माइनस 3y हो जाएगा। ये इसमें क्या है? माइनस वाला ही ज़्यादा है, क्या हो जाएगा? -4x हो जाएगा, ठीक। तो 2 3 4 जो भी है, जितने वर्ग का रहे उतना हम इसको बना सकते हैं, ठीक। अब जो है हम सब्सट्रैक्शन बनाएंगे इसका, सब्सट्रैक्शन बनाएंगे जगह। जैसे तुमको दे दे सब्सट्रैक्ट -3x फ्रॉम 8x, ऐसा है। इसका मतलब क्या हो गया कि 3x को माइनस करना है, -3x फ्रॉम 8x, जो
फ्रॉम जो लिखा रहेगा फ्रॉम वाले से उसको माइनस करना है। क्या लिखना है? 8x लिख लीजिए। क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट के लिए क्या है? माइनस का साइन देना पड़ेगा। क्या सब्ट्रैक्ट करना है? ब्रैकेट में लिख दो, 3x करना है। कितना हो जाएगा? 8x और माइनस माइनस क्या होता है? प्लस 3x। कितना हो जाएगा? 8 और 3 11x हो गई। ठीक, ये तो छोटा छोटा है। जैसे क्या है 9xy फ्रॉम -7xy। इसमें क्या है कि -7xy से हमको माइनस करना है 9xy। तो पहले केवल देखना है कि फ्रॉम के बाद क्या लिखा हुआ है उसको पहले लिखना है। -7xy और माइनस करना है, सब्ट्रैक्शन है तो माइनस का साइन देंगे। ये माइनस का इसलिए दे रहे हैं, सब्ट्रैक्शन करना है इसलिए। अब इसको माइनस करना है 9xy को, 9xy को माइनस करना है। इसे ब्रैकेट में लिख दो, क्या हो जाएगा? -7xy और में माइनस हो गया 9xy। कितना हो जाएगा? ये देखो ये भी माइनस है, यानी माइनस का मतलब क्या होता है? कर्ज होता है। पहले से 7 रुपया कर्ज था और फिर 9 रुपया कर्ज हो गया। टोटल कर्ज कितना हो गया? 16 हो गया, 16 हो गया। माइनस दे दिए, कर्ज है और xy है। यहाँ जो भी रहे xy रहे, रुपया रहे, पैसा रहे, जो रहे ऐसे लिख देंगे, ऐसे कर देंगे। ये तो रहा ये इस टाइप का रहे, तब 1 टर्म का। अब उसी ढंग से 2 टर्म 3 टर्म जो भी हो ऐसे, जैसे कर दे सब्ट्रैक्ट -8x प्लस 2y -7 z फ्रॉम 3x -7y प्लस 8z। ठीक, क्या लिखना है? पहले हम लोगों को ये लिखना है फ्रॉम जो लिखा हुआ है। क्या लिखेंगे? 3x -7y प्लस 8z लिखिए। ठीक, इसको घेरेंगे नहीं ब्रैकेट में, क्योंकि ये ऑलरेडी है दिया हुआ पहले से। अब कहता है इससे माइनस करना है, माइनस करना है इसलिए माइनस सब्ट्रैक्ट लिखा हुआ है तो माइनस का साइन इसलिए लिए, और जो है उसको ब्रैकेट में लिखें। क्या है ब्रैकेट में? -8x प्लस 2y -z। कितना हो जाएगा? 3x -7y प्लस 8z माइनस माइनस प्लस 8x माइनस प्लस माइनस 2y माइनस माइनस प्लस 2। कितना है? सिर्फ z है ना, सिर्फ z है। ठीक है, ब्रैकेट हटिए। अब देखते हैं x वाला कौन कौन है। ये है x वाला और है ये x वाला। इसके आगे भी प्लस का साइन है, इसके आगे भी प्लस का साइन है, तो 8 और 3 कितना हो जाएगा? 11x हो जाएगा। ठीक, अब देखो ये कैंसिल हो गया। अब देखो y वाला देखते हैं। y वाला में देखो ये है 7 हुआ है, यहाँ पे 2 हुआ है, दोनों माइनस है। कितना हो गया? 7 और 2 9 माइनस हो गया। ठीक, जेड वाला देखो ये दोनों प्लस में है, ये जेड भी प्लस में है और ये जेड भी प्लस में है। क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 9। ठीक, तो ये सब जो होता है ये है, इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोसेस। ठीक है, ये है हॉरिजॉन्टल प्रोसेस। एक समनाम लिखा हुआ है, इसको हमने घटा दिया। एक होता है वर्टिकल प्रोसेस, इसमें और सब हम बताएंगे। पहले हम ये वर्टिकल प्रोसेस कर सकते हैं। वर्टिकल क्या होता है? ऊपर नीचे। जैसे तुमको दे दे यहाँ पे, पहले सैंपल देते हैं 8x -3y प्लस 7z। ये है फिर 2x प्लस 8y -4z। ऐसा है वर्टिकल। क्या करेंगे?
तब क्या करते हैं, साइन चेंज करते हैं। किसका, नीचे वाला का साइन चेंज करते हैं। नीचे वाला का इसका साइन क्या है, प्लस है, इसका साइन क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। इस नीचे वाला का साइन क्या है, प्लस है, क्या हो जाता है, ये माइनस हो जाता है। इसका 4z का साइन क्या है, माइनस है, इसका क्या आ जाता है, प्लस। अब देखो इसका साइन क्या है, एक x है, ये क्या है 2x माइनस हो गया। 2x का साइन क्या है, माइनस है, 8x में से 2x चला जाएगा, कितना बचा है 6x। अब यहाँ देखो 3y का साइन क्या है, माइनस है, 8y का भी साइन क्या है, माइनस है, दोनों माइनस है, क्या हो जाएगा माइनस 11y हो जाएगा। यहाँ देखो 7x का साइन क्या है, 7z का प्लस है, अब 4z का भी प्लस है, तो ये प्लस हो जाएगा, 7 4 कितना हो जाएगा 11z। अब ये हम समझाना चाह रहे थे कि यहाँ ये साइन कैसे चेंज होता है, ठीक है, ये बताना चाह रहे हैं। ये देखो, ये हम सम को ऊपर में लिखते हैं, जैसे 8x माइनस 3y प्लस 7z है, और दूसरा है माइनस क्या करना है, 2x प्लस 8y माइनस 4z। ये बता रहे हैं कि ये साइन कैसे चेंज किया, क्यों ये साइन चेंज हुआ, ठीक है, ये बता रहे हैं। देखो इसी को अगर हम लोग हॉरिजॉन्टल प्रोसेस से करते तो क्या लिखते, ये फ्रॉम है, किससे 8x से किससे माइनस करना, किससे करना था, इसको ऊपर में लिखते, पहले लिखते ना, क्या लिखते 8x माइनस 3y प्लस 7z। माइनस करना था, क्या देते साइन, माइनस का देते, असल को ब्रैकेट में लिखते, ब्रैकेट में लिखो 2x प्लस 8y माइनस 4z, ठीक। अब देखो करो इसको, तो जैसे करते थे 8x माइनस 3y प्लस 7z, देखो माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस 2x, माइनस और प्लस क्या हो गया, माइनस 8y, और माइनस क्या हो गया, प्लस 4z। अब देखो जो साइन यहाँ है वही साइन इसका आ गया। देखो तो ये तो ऊपर वाला सेम है, 8x 3y 7 है, ठीक है। अब देखो यहाँ 2x का साइन क्या हो गया, माइनस, इसीलिए माइनस यहाँ पर लिखते हैं, माइनस साइन देते हैं, ठीक है। 8y प्लस में है, साइन क्या हो गया इसका, माइनस, देख लो यहाँ माइनस साइन है, यहाँ पे 4z माइनस में है, तो साइन क्या हो गया यहाँ प्लस, इसीलिए ये करते हैं। ये कैसे साइन चेंज करते हैं, क्यों चेंज करते हैं, अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ऐसे हम लोग कर लें, ठीक है। अब देखो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अगर तुमको दिया रहे माइनस p² माइनस q² माइनस z², माइनस करना है माइनस 3p² प्लस 4q² माइनस 9z², माइनस करना है। माइनस जब करते हैं तब साइन चेंज करते हैं, ठीक है। ये माइनस है, इसका साइन क्या हो जाएगा, प्लस, ये प्लस है, इसका साइन क्या हो जाएगा, माइनस, ये माइनस, इसका साइन क्या हो जाएगा, प्लस। अब देखो 3p क्या है, p² प्लस है, उसमें एक p चला जाएगा, 1p, क्या बचेगा 2p² प्लस में, बचेगा। यहाँ देखो ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो ये माइनस हो ही जाएगा। अब 4q² प्लस p² क्या हो जाएगा, 5q² हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखो ये 9z प्लस है, 9z², उसमें 1z² चला जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस 8z² हो जाएगा, ठीक है। अब इसको भी एक बार वैसे करके दिखा देते हैं, क्यों लिखते हैं, क्या है माइनस p² माइनस q² माइनस z², और माइनस करना है तो माइनस लिखते हैं, सबको उतार दो, माइनस 3p² प्लस 4q² माइनस 9z², तो क्या होगा, माइनस p² माइनस q² माइनस z² माइनस माइनस प्लस 3p²
माइनस प्लस माइनस 4q स्क्वायर माइनस और माइनस प्लस 9z, इसीलिए लिख रहे हो 9z स्क्वायर का साइन क्या है? प्लस है। 4q स्क्वायर का साइन क्या है? माइनस है। 3p स्क्वायर का साइन क्या है? प्लस। इसीलिए ऐसा करते हैं, ठीक है। अब देखो, अब जो थोड़ा हार्ड में हम लोग जाते हैं, इसमें क्या कहेगा ऐसा, सबस्ट्रैक्ट, ध्यान देना है शब्द पे, यहाँ पे सबस्ट्रैक्ट द सम ऑफ 3x प्लस 9y minus 4z and minus 8x minus 5y plus 3z from 9x minus 5z 5y minus 3z। इसका मतलब क्या हुआ? सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ इतना और इतना। यानी पहले क्या करना है हम लोगों को? इसको कैसे लिखोगे? कैसे? पहले क्या है? फ्रॉम वाले को पहले लिखेंगे। फ्रॉम वाले के लिए क्या है? 9x माइनस 5y माइनस 3z। इसमें क्या माइनस करना है? 3z में माइनस क्या करना है? इसके और इसके सम को माइनस का साइन कर देना, माइनस करना है, माइनस साइन देना है। किसको माइनस करना है? इसके सम को। 3x प्लस 9y माइनस 4z। अब प्लस लिखोगे तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा? माइनस ही हो जाएगा। 8x फिर प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस 5y और प्लस 3z। समझाइए, ठीक है। क्या किए हैं? कह रहा है कि इसके और इसके, इस दोनों के सम को इससे घटाना है, ठीक है। देखो कितना हो गया ये? 9x माइनस 5y माइनस 3z माइनस, इसको पहले जोड़ दो। कितना देखो तो 3x प्लस में है 8x माइनस में कितना हो जाएगा? माइनस 5x। आ रहा समझ में? माइनस 9y में 5y चला गया, कितना बचेगा? प्लस बचेगा, तो ये प्लस बढ़ा जाएगा, 4y हो गया। अभी 4z यहाँ है प्लस 3z, क्या हो जाएगा? 1z ज़्यादा हो जाएगा माइनस में। अब देखो तो ये क्या हो जाएगा? 9x माइनस 5y माइनस 3z। अब देखो माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, ये कितना है? 5x ना, और माइनस प्लस माइनस 4y, और माइनस और माइनस प्लस z है। अब देखो तो क्या क्या है? x वाला देखो, ये 9x प्लस है, 5x प्लस है, कितना हो जाएगा? 14x हो जाएगा प्लस। और फिर देखो तो यहाँ 5y माइनस है, 4y भी माइनस है, क्या हो जाएगा? ऑलरेडी माइनस हो गया, 9y हो जाएगा। यहाँ 3z माइनस में है और 1z प्लस में, क्या हो जाएगा? माइनस 2z। कोई दिक्कत है? इसी में देखो इसको, और अगर दिक्कत हो तो पहले क्या कर लेंगे? पहले हम लोग प्लस कर लेंगे, ठीक है। दूसरा तरीका से इसको कैसे बना सकते हैं? पहले से प्लस कर लो। क्या कर दिया है? 3x प्लस 9y माइनस 4z। प्लस करना है, पहले प्लस का साइन दे दो, ब्रैकेट में सब लिख दो। क्या क्या है? माइनस 8x माइनस 5y और प्लस 3z, ठीक। 3x प्लस 9y माइनस 4z है, प्लस माइनस माइनस 8x, प्लस और माइनस माइनस 5y और प्लस और प्लस प्लस 3z। हो गया? देखो कितना हो गया? 3x और 8x। 3x है प्लस और 8x है माइनस, कितना हो जाएगा? माइनस 5x हो जाएगा। अब देखो तो 9x है प्लस, अब 5y है, 9y है प्लस, अब 5y है माइनस, क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा।
है ना, प्लस है, प्लस कितना हो जाएगा 4y हो जाएगा। फिर देखो तो 4z है माइनस में है, 3z है प्लस में, कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ऑलरेडी ये माइनस हो रहा ज़्यादा है तो ऑलरेडी माइनस का टाइम लिख देंगे, 1z हो जाएगा। ठीक है, ये हमको हो गया। इसको किससे घटाना है, इससे घटना है, इससे माइनस करना है। अब लिखेंगे नाउ फ्रॉम जो है उसको लिखेंगे 9x माइनस 5y माइनस 3z है। माइनस घटाना है, माइनस करना है, माइनस का साइन दिए और सबको उतार दो। ब्रैकेट में कितना है माइनस 5x प्लस 4y माइनस z, लिख दिए। अब देखो तो कितना हो जाएगा 9x माइनस 5y माइनस 3z माइनस माइनस प्लस 5x माइनस और प्लस माइनस 4y माइनस और माइनस प्लस z, कितना हो जाएगा देखो 9 में से 5 गया 4x। ठीक है, 9x में से 5x में गया 9, ये तो दोनों प्लस ना है जी, 9x प्लस 5x 14x हो गया। और फिर 5y और 4y दोनों माइनस में क्या हो जाएगा माइनस 9y और 3z में से एक z ही गया, कितना हो जाएगा माइनस 2z। तो अगला में कितना आया था, इसमें तो 1z आया था, तो आया था जेड ही आता है इसका। यहाँ 3z कैसे लिखो, यहाँ पे 3z है सर, तो वो तो फॉर्म है ना। हाँ, ये जोड़ के कितना आया था, इसमें कैसे आ गया ये 1z कैसे आया, गलत है सर 4z में 3z माइनस 4z में 3 माइनस प्लस 3z देता है 3x 9y 4y 8x 5y 3z। ये कैसे आया यहाँ पे, सर यार रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, देखते हैं फिर से इसको, एक दूसरा सा मिल लेते हैं, तरीका यही है बनने। ठीक है, अब तो कोई क्वेश्चन रहे तुमको, सब्सट्रैक्ट सम ऑफ माइनस 8x माइनस 3y प्लस 7z and 9x minus 4y minus 3z from 2x plus 7y minus 8। ठीक है, पहले क्या करेंगे हम लोग, सम निकाल लेंगे, इसका और इसका सम निकालो। पहले क्या करेंगे माइनस 8x माइनस 3y प्लस 7z। ठीक है, प्लस करना है, प्लस का साइन दीजिए, सबको उतार देना है। 9x माइनस 4y माइनस 3z। ठीक, देखो कितना होता है माइनस 8x माइनस 3y प्लस 7z है ना, 7z प्लस और प्लस प्लस हो गया 9x प्लस माइनस माइनस 4y प्लस माइनस माइनस 3z। ठीक है, अब देखो तो जेड कहाँ पे है, तो 7z दूर 8x माइनस 8x माइनस 3y प्लस 7z प्लस और प्लस प्लस 9x प्लस माइनस माइनस 4y प्लस माइनस माइनस 3z। अब देखो तो 8x प्लस है माइनस है, 9x प्लस है, क्या हो जाएगा 1x प्लस आ जाएगा। फिर 3y और 4y दोनों माइनस में है, कितना हो जाएगा माइनस 7y हो जाएगा। फिर 7z प्लस है, 3z माइनस है, क्या हो जाएगा प्लस 4z हो जाएगा। ठीक,
अब है क्या दिया हुआ, किसको माइनस करना है, किससे, इससे करना है। अब ना क्या करना है, फ्रॉम ब्लैक पर लिखते हैं 2x प्लस 7y माइनस 8z, इसमें माइनस करना है, माइनस को साइन दिए, सब को उतार दिए, x माइनस 7y प्लस 4z 2x प्लस 7y माइनस 8z, माइनस 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 और प्लस माइनस x, माइनस और माइनस प्लस 7y, माइनस और प्लस माइनस 4z। ठीक है, अब x वाला खोलो, 2x यहाँ है और x यहाँ है, कितना हो जाएगा, x हो जाएगा प्लस में, प्लस वाला ज़्यादा है, फिर माइनस वाला देखो, ये y देखो 7y और 7y दोनों प्लस में है, कितना हो जाएगा, प्लस 14y। ये देखो दोनों जेड माइनस में है तो माइनस का साइन हो जाएगा, और 8 और 4 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यही जो है ऐसे जो है ये बनता है। ठीक है, यही है प्लस और माइनस, अभी दोनों चीज़ बता दिए। ठीक, इसके बाद आता है मल्टीप्लाई। ठीक, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई में क्या करते हैं, जैसे जनरल मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो हम बताए हैं कि इसमें क्या क्या होता है, एक जो टर्म होता है, एक होता है लिटरल और दूसरा क्या होता है कांस्टेंट। लिटरल क्या होता है, जितना भी इंग्लिश अल्फाबेट होता है उसको लिटरल बोला जाता है, और जो भी नंबर होता है उसको कांस्टेंट बोला जाता है। ठीक, तो जैसे अगर रहे तुमको 3x इंटू 8x, ठीक है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले जो कांस्टेंट है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 8 कितना हो जाएगा 24, फिर x इंटू x हम लोग क्या कहें कि मल्टीप्लाई में पावर क्या होता है, जुट जाता है, x लिख दिए, दोनों का बेस सेम है, x इस पे पावर 1 है, इस पे पावर 1, कितना हो जाए, पावर 2 हो गए, 24x स्क्वायर हो गए। ठीक है, अब जैसे तुमको दे दे 3x क्यूब इंटू 4x स्क्वायर इंटू 3y क्यूब इंटू z, तो घबराना नहीं है, पहले देखना है कि सबका कांस्टेंट टर्म क्या क्या है, 3 है इसका, 4 है इसका, फिर 3 है इसका, 1 है। ठीक है, और फिर देखो तो x का पावर कितना है, 3 है और ये 2 है, प्लस कर दिए, y पर पावर क्या है, 3 ही है और कोई है नहीं, है कहीं पे नहीं है, z पर अकेला है, क्या हो जाएगा, देखिए 4 किया 5 किया 36, ठीक है 36 हो गया, x पर पावर कितना हो गया, 3 2 5 हो गया, y पर पावर कितना हो गया 3 और z पर पावर 1 है, कितना लीजिए। इसलिए मल्टीप्लाई में बहुत ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग ऐसे लिख के चले जाएंगे। ठीक है, ये अगर 1 टर्म वाला रहे, सब 1 टर्म वाला, जैसे तुमको दे दे x पर पावर 5 इंटू 2x पर पावर 3 इंटू 2y 5 x क्यूब इंटू y क्यूब बाय 6 इंटू y स्क्वायर बाय 2 इंटू z क्यूब इंटू 1 बाय 3 z स्क्वायर, ऐसा है, यानी z स्क्वायर बाय 3। क्या करेंगे, पहले देखते हैं कि कांस्टेंट टर्म कौन कौन है। कांस्टेंट टर्म क्या है, इसमें 1 है, इसमें क्या है 2 है, इसमें क्या है 2 है 5 है, इसमें क्या है 1 बाय 6 है, इसमें क्या है 1 बाय 2 है, इसमें 1 है z, इसमें क्या है 1 बाय 3 है। ध्यान दो यहाँ पे, ये समझने वाली चीज़ है। ठीक है, सबका कांस्टेंट टर्म पहले लिए, x 5 में 1x 5 है, कांस्टेंट टर्म क्या हो गया, इसका 1 हो गया, 2x क्यू है, इसका कांस्टेंट टर्म क्या है 2 है, लिख दिए 2, x क्यू का कांस्टेंट टर्म क्या है 2 बाय 3 लिख दिए, y क्यू बाय 6 क्यों लिखे, क्योंकि ये क्या है 1 बाय
6y³ लिखा जाता है, इसलिए 1/6 लिखिए। y/3 का कांस्टेंट टर्म क्या है, m 1/6 है। फिर y²/2 का क्या हो गया, 1/2 हो गया, लिख दिए। z³ का क्या है, 1 ही है, और z²/3 का क्या हो गया, 1/3, ये हो गया, ये लिख दिए। और उसके बाद क्या क्या है तुमको, x है, x फिर y और फिर क्या, यही ना। अब देखो तो x पर पावर क्या क्या आ जाएगा, 5 और 3 कितना हो गया, 3 3 6 और 5 11। x पर पावर कितना आ गया, 11 आया, x पर पावर 11 होगी। y पर देखो तो पावर कितना हो जाएगा, 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5। z पर पावर कितना हो जाएगा, 2 3 और ये 2 कितना हो गया, 5 ना, 5 हो गया। इसको सॉल्व कर दो, कटने वाला भी कुछ है, कटने वाला कुछ है, देखो ये 2 और ये 2 कट जाएगा, और ये 2 3 जा 6 होता है ना, और कुछ है, कुछ नहीं, ऊपर में 1 है, नीचे में कितना हो गया, 5 या 15 15 या 45 हुआ। और क्या हो जाएगा, x पर पावर कितना हो जाएगा, 11, y पर पावर कितना हो जाएगा, 5, और z पर पावर कितना हो जाएगा, 5। यही आंसर हो गया। इसलिए 1 टर्म वाला में जो है ज़्यादा दिक्कत नहीं है। ज़्यादा दिक्कत किसमें है, जब हम लोग 2 टर्म का करेंगे, 2 टर्म जिसमें हो। जैसे क्या बताए थे, 1 टर्म वाले को क्या कहते हैं, मोनोमियल कहते हैं। 2 टर्म वाले को क्या कहते हैं, बायनोमियल कहते हैं। 3 टर्म वाले को क्या कहते हैं, ट्राइनोमियल कहते हैं। उसी ढंग से 4 5 6 सब होता है। ऐसे अगर तुमको दे दे x + 5 इंटू y + 3, ये देखो, ठीक। तो इसमें मान लो इसको कांस्टेंट मान के चलते हैं, इससे मल्टीप्लाई करते हैं, यानी क्या हो गया, इसका मतलब हो गया y से किसको मल्टीप्लाई करना है, x + y को, ठीक है। फिर प्लस का साइन है, प्लस, फिर 3 से किसको करना है, x + 5, इसका मतलब ये हो, तो y से इस दोनों को, फिर प्लस 3 से इस दोनों को। अगर माइनस रहता है यहाँ पे माइनस दे दो, करो कितना होता है, y × x क्या हो गया, xy, y × y क्या हो गया, y² हो गया, x + 5 × y क्या हो गया, 5 हो गया, फिर प्लस है 3 × x 3x हो गया, और फिर प्लस 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 3 × 5 15 होगी, ठीक है। यही होगी, कोई जुटने वाला कुछ है नहीं, x y है, इसमें 3x नहीं जुटेगा, 5 तो अलग ही है, जुटेगा ही, ठीक है। यही आंसर होगी। इसको अगर ऊपर नीचे लेके करते हैं, देखो इसी को ऊपर नीचे लिख के करेंगे, जैसे x + 5 × y + 3, क्या करते हैं, जो जनरली गुना करते हैं, जैसे मान लो कि 43 मल्टीप्लाई 22 है, क्या करते हैं, 2 से सबको मल्टीप्लाई करते हैं, 3 इसे करते हैं, 3 × 2 = 6, 4 × 2 = 8 करते हैं, इसको छोड़ देते हैं, फिर 2 × 3 = 6 और 4 × 2 = 8 ऐसे करते हैं, ठीक। उसी ढंग से तो 3 से पहले सबको करो, 5 × 3 = 15 हुआ, ऐसे लिख देंगे। और 3 है, ये ध्यान देना है कि ये जो साइन है ये क्या है, प्लस, पहले साइन को मल्टीप्लाई करते हैं, 3 से कर रहे हैं तो 3 का साइन क्या है, प्लस है, 5 का साइन क्या है, प्लस, तो प्लस × प्लस क्या होता है, प्लस, ये क्या हो गया 15 प्लस है। फिर देखो 3 का साइन क्या है, प्लस है, x का साइन क्या है, प्लस है, प्लस 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 5 × 3 = 3x हो गया। अगर ये माइनस रहता तो क्या होता है, यहाँ -3x हो जाता, ठीक। अब देखो y से करो, y 5 कितना हो जाएगा, 5y हो जाएगा, तो ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, फिर करोगे प्लस 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 क्या हो जाएगा, xy हो जाएगा, ठीक है। तो किसी ढंग से हम लोग ऐसे इसको कर सकते हैं ऊपर नीचे। अब देखो जैसे रहे 3x + y × 4x + 6y, ठीक है। तो एकदम डायरेक्ट हम लोग करते जाएंगे कहीं से, जैसे मान लो इसी से करना शुरू कर देंगे, कभी गलत नहीं है, वैसे ही करो, इससे पहले इसको करो, ऐसे भी करेंगे या ऐसे भी करेंगे, कभी गलत नहीं होगी। जैसे 4x
पहले देखते हैं साइन। साइन क्या है? 4x का प्लस है। 3x को कर रहे हैं, 4x से 3x को कर रहे हैं, 3x का साइन क्या है? प्लस है। तो साइन प्लस 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 लिखते नहीं है। 4 3 या 12 हो गया। x इंटू एक्स क्या हो जाएगा? x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर हम इससे करेंगे। इसका साइन क्या है? प्लस प्लस इंटू प्लस क्या हो गया? प्लस 4x और y। ठीक है, ठीक। अब देखो, अब इससे करेंगे, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, क्या हो जाएगा? प्लस 6 3 या 18 x इंटू वाई एक्स वाई। फिर अब देखो, प्लस और प्लस प्लस 6 इंटू 1 6 y इंटू वाई वाई स्क्वायर। ठीक है, अब तो ऐसे करके लिख देंगे 12x स्क्वायर, पहले वाई स्क्वायर लिख दो, फिर 6 वाई स्क्वायर। ये देखते हो, प्लस 4xy है प्लस 18xy है, क्या हो जाएगा? 22xy। यही आंसर होगी। ठीक है, आज यहीं तक रहने दो, फिर अगले क्लास में बताएंगे। ठीक है, जो भी दिक्कत हो संपर्क करना। धन्यवाद।